बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो है वो अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर पोस्ट करूंगी, तो वो है ये यूनिवर्सल स्ट्रिप। अब यहाँ पर आज इसके बारे में ही हम पढ़ेंगे और मैं हूँ डॉक्टर नेहा सारस्वत और मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो शुरू करते हैं हम इस टॉपिक के ऊपर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर सबसे पहले क्या चीज है, उस पे जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी अगर एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन है तो इनिशियली हम कैसे पता लगा सकते हैं एसिड है या बेस है। तो उसके लिए मैंने आपको एक लिटमस पेपर का टेस्ट है वो बताया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो उससे हमें क्या पता चलता है, अगर वहां पर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट कर देता है कोई सॉल्यूशन उसको, तो इसका मतलब है कि वहां पर अगर रेड टू ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका नेचर हो गया बेसिक, और वही अगर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब उसका नेचर हो गया एसिडिक। तो हमें एसिड और बेस तो पता चल गया, पर वहां पर उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी अभी भी हमको पता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर फिर वहां पर ये सोचा गया कि भाई स्ट्रेंथ भी अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन हो या कुछ ऐसा तरीका हो जिससे हमें स्ट्रेंथ भी पता चल जाए, तो वहां पर उसके बाद में जब स्ट्रेंथ के लिए जब सोचा गया कि भाई किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ भी हम पता लगा सकें, अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन या कोई ऐसा लिटमस पेपर की जैसा ही कोई स्ट्रिप भी हो, तो वहां पर सॉल्यूशन निकल कर आया यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो कि मैंने अभी जो आपको ये दिखाया है इट इज फॉर्म ऑफ स्ट्रिप। ये स्ट्रिप की फॉर्म में है, जबकि यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो स्ट्रिप और सॉल्यूशन दोनों की फॉर्म में ही अवेलेबल रहता है। अब ये क्या यूज आया है, तो मैंने अभी आपको बताया कि यूज किस में आता है, स्ट्रेंथ को है वो शो करता है एसिडिक और बेसिक की। कैसे शो करेगा, जैसे कि अभी मैंने आपको स्ट्रिप बताई तो उसमें आपने देखा होगा कि वहां पर जो कलर्स है वो अलग अलग दिखाई दे रहे थे। तो वहां पर जो डिफरेंट कलर का जो चार्ट होता है उससे हमें क्या पता चलता है, इसकी स्ट्रेंथ का है वो पता चलता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इट शोज डिफरेंट कलर ओवर द रेंज ऑफ पीएच वैल्यूज। पीएच वैल्यूज का ऑलरेडी या पीएच क्या होता है इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो है वो बना चुकी हूँ, उसमें आप जाकर देख सकते हो कि भाई पीएच क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू किस नेचर को शो करती है। तो 0 से लेकर 14 तक वहां पर अलग अलग सॉल्यूशन के लिए कलर्स भी क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। फिनोफ्थलीन हो गया, मिथाइल रेड हो गया, मिथाइल ऑरेंज, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्रोमोथाइमोल ब्लू हो गया और थाइमोल ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट हो गया। इन सब के कॉम्बिनेशंस के थ्रू बनता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब वहां पर जो सॉल्यूशन अगर हम काम में लेंगे तो उसके लिए वो अलग अलग कलर है वो शो करेगा और उस कलर से हमें पता चल जाएगा उसकी पीएच है वो कितनी है। तो कितना हेल्पफुल है ये, सिर्फ आपको कलर की इंटेंसिटी से पता चल जाएगा किसी भी सॉल्यूशन का पीएच कितना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं जो लैब में जो चीजें अवेलेबल है उन्हीं के थ्रू आपको यहाँ पर टेस्ट करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो इसका ओरिजिनल जो कलर है वो कुछ इस टाइप का है। अब यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रखा है और मुझे भी नहीं पता है कि भाई इसके अंदर क्या है। जो लैब अटेंडेंट है उन्होंने लाके दिया है कि भाई अभी इसके अंदर मुझे यहाँ पर पता लगाना है कि भाई ये किस की पीएच है वो कितनी आ सकती है। तो यहाँ पर इसके अंदर अगर हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा डिप करके देखें तो यहाँ पर जो कलर चेंज होगा उससे हमें इंटेंसिटी है वो इसकी पता चल जाएगी। अब यहाँ पर इसका जो कलर है वो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू, पर जो कलर की इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम है। ये एक तो ये कलर हो गया कि यहाँ पर जो कलर की इंटेंसिटी है थोड़ी कम आ रही है। और अब एक सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, अब इसकी इंटेंसिटी आप देखिएगा, यहां पर अगर इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो एक आपको थोड़ा डार्क ग्रीन दिख रहा है और एक आपको दिख रहा है वहां पर ब्लू, डार्क ब्लू के शेड में दिख रहा है। तो यहाँ पर जो डार्क ब्लू और जो ग्रीन है उनको अगर हम कंपेयर करें तो जो डार्क ग्रीन कलर है वो शो करता है पीएच वैल्यू 8 को, और वही अगर वहां पर ब्लू अगर शेड आ रहा है तो इसका मतलब जो पीएच वैल्यू होगी वो होगी वहां पर 13-14 के अराउंड।
अब उसके बाद में एक और हम टेस्ट करके देखते हैं। अब यहां पर इसकी जो इंटेंसिटी है वो देखिए आप, कितनी डार्क है ये कलर। यहाँ पर ये कलर की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा डार्क है। जो येलो कलर था वो कंप्लीटली पिंक रेड कलर के अंदर चेंज है, वो हो चुका है। इसका मतलब इसका जो pH वैल्यू है वो अराउंड 2 है। अब इसके अलावा एक और हम करके देखते हैं टेस्ट। अब ये देखिए, अब यहां पर इसकी जो कलर की इंटेंसिटी है इट इज ऑरेंज। तो यहां पर मैं आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो स्ट्रिप भी वापस दिखा रही हूं, तो इसके थ्रू आप देख सकते हो कि यहां पर कि अलग अलग कलर्स के लिए जो pH वैल्यू है वो भी अलग अलग है। और इसका जो पिक है वो भी शेयर कर दूंगी इसके अंदर, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर अगर कलर की इंटेंसिटी, अभी जैसे लास्ट में जो मैंने आपको दिखाया था, तो उसके अंदर कलर की इंटेंसिटी है वो कम आ रही थी, ऑरेंज आ रहा था। तो इसका मतलब उसका जो pH वैल्यू है वो 3 और 4 के अराउंड है। वही जो पहले डार्क पिंक रेड शेड आ रहा था, इसका मतलब उसका pH वैल्यू है वो 2 और 1 के बीच में था। और उसके बाद में जो आपको मैंने डार्क ग्रीन शेड दिखाया था, इसका मतलब उसका जो pH है वो 8 होगा। फिर आपको ब्लू दिखाया था, तो उसका मतलब वहां पर उसका जो pH वैल्यू है वो 13-14 के आसपास होगा। तो इस तरीके से जस्ट आप कलर देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या कलर शो कर रहा है, उससे आपको स्ट्रेंथ भी पता चल जाएगी। स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी? अगर वहां पर 0 से 6 के बीच में है तो एसिडिक तो हो गया, ये तो हमें पता चल गया। पर अगर वहां पर 1, 2, 3 या 0 के आसपास अगर आपको वहां पर pH वैल्यूज अगर मिलती हैं, तो इसका मतलब दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। वही अगर आपको वहां पर 4, 5, 6 मिलता है, तो इसका मतलब वो वीक एसिड हो गया। वही अगर वहां पर आपको 8, 9, 10 तक मिलता है pH वैल्यूज, इसका मतलब दे आर वीक बेस। और वही अगर आपको 12, 13, 14 तक मिलता है आपको, तो इसका मतलब है कि उनका जो इंटेंसिटी है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आएगा। तो इस तरीके से आज मैंने आप लोगों को बताया यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू हमने किस तरीके से स्ट्रेंथ है वो पता लगाई। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।